तो बुक ऑफ एस्पर के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें जूफेन को दिखाया जाता है जो कि काले कपड़े को पहने हुए और स्माइल करते हुए उस फायर इन्फर्नो से दूर जा रहा था। और देन वैसे हंसते हुए कहता है, हा जो ड्रैगन ब्रीथिंग पिल है वो सबसे अच्छी है। मैंने सेक्ट के बैरियर में एक छेद किया और फिर उसे फेंक दिया। चाहे इसमें जितने भी जेनेसिस स्टेज और सोल हार्मनी स्टेज एक्सपर्ट क्यों ना हो, वो सबके सब खत्म हो जाएंगे। जूफेन के लिए अब तक का ये सबसे आसान बदला था और इस समय जूफेन को अपना बिल्कुल भी समय बर्बाद करना नहीं पड़ा था। बस एक चीज को फेंक कर अपना बदला ले लो। और ये लोग वर्दी थे ड्रैगन एंसेस्टर की ट्रू पावर के लिए। हालांकि इस तरह के विनाश को देखकर और जूफेन को ये देखकर अनबेरेबल लग रहा था। किसी के लिए भी दया नहीं, किसी के लिए अफसोस नहीं। लेकिन जो ड्रैगन ब्रीथ पिल थी वो बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन जूफेन ने इसे आखिरी में यूज कर ही लिया और इससे यहाँ पर हर एक चीज तबाह हो चुकी है, हर एक कॉर्नर। और ऐसे ही जूफेन सोचते हुए चलते हुए जा रहा था, लेकिन ऐसे ही वो सामने देखता है और उसे कोई आता हुआ दिखता है। वैसे ही जूफेन कहता है, ओह कोई आ रहा है। और चाहे दोस्त हो या दुश्मन, दूर की टीम हो या भगौड़ा, एक बार देख लेने पर मुझे पता चल जाएगा। देन वैसे जूफेन की राइट आई में 6 गोल्डन हेलोस चमकने लगते हैं और इस समय जूफेन ने यूज किया था डिवाइन आई ऑफ द वॉइड 6 स्टेज का, वॉइड डोमेन का। देन वैसे ही इसकी शक्ति से हवा में लहरें उठने लगती हैं जिससे कि एक बैरियर बन गया और जूफेन भी उस बैरियर के अंदर घुस जाता है और इस वर्ल्ड से गायब हो गया। और वो बस अपने पीछे केवल एक आग की दुनिया छोड़ गया और उस गोल्डन फ्लेम से निकलती हुई चिलचिलाती गर्मी ने सब कुछ जला दिया और हवा को विकृत कर दिया। और वहाँ पर चुकिंचन और दूसरी टीम्स वहाँ पर जल्दी ही पहुंच गई और वहाँ पर कोई भी लिविंग बीइंग सरवाइव नहीं था। वहाँ पर इस समय सभी लोग मारे जा चुके थे और यहाँ तक कि जो जेनेसिस स्टेज के एल्डर थे वो लोग भी बहुत ज्यादा ही गर्मी को महसूस कर पा रहे थे। और डिसिपल्स की तो बात ही अलग थी। इस समय वो सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी और उन्हें बहुत ज्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इस समय उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कि यहाँ पर और अधिक समय तक रहना उनके जीवन का समाप्त हो जाना। और वो सब कुछ देखकर वो सभी लोग कहते हैं, हे भगवान, एक इंसान ये कैसा ही कर सकता है। और वो लोग जहाँ भी देख रहे थे उन्हें केवल गोल्डन फ्लेम्स और उससे भी ज्यादा सिर्फ और सिर्फ गोल्डन फ्लेम्स ही दिखाई दे रही थी। और इस समय एल्डर डू का जो चेहरा था वो सदमे में था। और देन वैसे ही शॉक्ड में कहते हैं, जो सुपीरियर 3 सेक्ट का जो यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है सिर्फ फ्लैश की स्पीड में। और क्या यही ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज की पावर है? और जब जूफेन ये सुनता है तो वो कहता है, क्या ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज और डेविल माउंटेन? आखिरकार इन्हें इस नाम के बारे में कैसे पता चला? इस समय जो जूफेन था वो अपने एक छोटे से हाइड किए हुए होल में था और वहां से वो सब कुछ देख रहा था। जब जूफेन ने ये नाम सुना तो वो भी थोड़ा सा शॉक्ड हो चुका था। और देन वैसे ही जूफेन कहता है, इन्होंने जरूर ही टियानियो को फिगर आउट किया होगा जिससे कि इन्हें ये नाम पता चल गया होगा। तो इसका मतलब ये है कि डबल ड्रैगन मैनर वेस्टर्न लैंड में जो सेक्ट तबाह हुए हैं उनकी जांच करना स्टार्ट कर दिया है। चलो जो भी हो रहा है ये मेरे लिए ही अच्छा है। अब जो मेरा झूठा नाम जो मैंने फैलाया था ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज का, ये डबल ड्रैगन मैनर को काफी टाइम तक भटकाए रखेगा और फिर मेरे तक नहीं पहुंच पाएगा। और कौन ही जानता था कि जूफेन के द्वारा टियानियो में एक छोटा सा मजाक इस समय जूफेन के इतना ज्यादा काम आएगा। और अगर डबल ड्रैगन मैनर ने जल्द ही जांच जारी की होती तो जल्द ही वो उसे पकड़ लेते, लेकिन अब ऐसा कभी भी नहीं होगा। हालांकि वैसे भी जूफेन को किसी का भी डर नहीं था, लेकिन जूफेन अभी मुसीबत में पड़ना भी नहीं चाहता था। और हर समय मौत के मुंह में जाना अच्छी बात नहीं और वेस्टर्न लैंड के 4 सेक्टों को मिटाना बहुत बड़ा अपराध था जिससे वो कभी भी नहीं बच सकता। देन वैसे हमें एल्डर ऊ की तरफ दिखाया जाता है। वो कहते हैं, क्या ये ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज ने किया है? इस समय सभी एल्डर बहुत ज्यादा ही शॉक्ड में थे। देन वैसे दोबारा से कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा करने का कोई रास्ता नहीं है। किसी भी पर्सन के पास इतनी ज्यादा पावर हो ही नहीं सकती। और मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ जो वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर है जिसे कि इनविंसिबल स्वॉर्ड भी कहते हैं, वो भी ऐसा नहीं कर सकता। देन वैसे ही जो एल्डर डू होते हैं वो कहते हैं, तो तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? क्या तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि क्या कोई चीज यहाँ पर आसपास है? और जब एल्डर डू की बात सुनते हैं तो वैसे उनकी आंखें चमक जाती हैं और वैसे ही कहते हैं, ये सिर्फ एक आदमी के द्वारा नहीं किया जा सकता, इसके पीछे जरूर ही कोई और स्पष्टीकरण होना चाहिए जिसे हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। और हो सकता है कि यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट के नीचे कुछ अस्थिर चल रहा था जिसका इस्तेमाल उसने ये सब कुछ करने के लिए किया। और फिर क्यों आखिरकार सभी सेक्ट दूसरी तरह डिस्ट्रॉय हुए, लेकिन ये सेक्ट ही ऐसे क्यों डिस्ट्रॉय हुआ? और चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं ये मानने से इनकार करता हूँ कि एक कल्टिवेटर इतना ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। और अगर वो इतना ज्यादा ही पावरफुल होता तो जांच करने का क्या ही मतलब है, क्योंकि वे सभी एक ही तरह से मारे जाएंगे। अगर नहीं तो फिर पूरे वेस्टर्न लैंड का खात्मा हो जाएगा। और अगर ये एकदम वैसे ही है जैसा कि एल्डर ओ ने कहा है कि पृथ्वी के नीचे वाली शक्ति का यूज करके ऐसा आपदा पैदा किया जा सकता है, तो फिर वो उतना भी शक्तिशाली नहीं है, तो फिर हम उससे लड़ सकते हैं। देन उनकी सबकी बातें सुनकर जूफेन भी सर हिलाता है और देन वैसे ही कहता है, कम से कम टीम में ऐसा तो कोई है जो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकता है। वो सही कह रहे हैं, वेस्टर्न लैंड में ऐसा कोई भी नहीं है जो ये करने की
क्षमता रखता हो और इतना ज्यादा पावरफुल हो जो एक ही झटके में पूरे सेक्ट को खत्म कर दे, क्योंकि ये सीक्रेट डोमेन के सबसे शक्तिशाली सीक्रेट बीस्ट का अटैक था, जिसके बारे में वेस्टर्नलैंड में कभी भी इससे पहले इस चीज के बारे में सुना भी नहीं होगा। इसीलिए इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि पृथ्वी की शक्ति उधार ली गई है कोई बुरा तर्क नहीं है। हालांकि इसका मतलब यह था कि टीम आगे बढ़ती रहेगी और बदले में जूफेन को इफेक्ट करेगी, और येलिंग भी इसके बारे में अच्छी तरह से जानता था। हालांकि उसे नहीं पता था कि इस समस्या को कैसे कम किया जाए। देन वैसे ही येलिंग कहता है एल्डर ओ हो सकता है कि ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज ने अकेले ऐसा नहीं किया हो, लेकिन शायद पूरे डेविल माउंटेन ने ऐसा किया हो। और क्या आपको लगता है कि आप इस संप्रदाय की खोजबीन करके क्या वेस्टर्नलैंड में ऐसा कोई होगा जो उनसे लड़ पाएगा? जैसे ही एल्डर्स लोग ये सुनते हैं वैसे वो कांप उठे और नाव में आ गए। देन वैसे जो एल्डर होते हैं वो अपने मन में कहते हैं सही एक आदमी के पास इतनी शक्ति नहीं हो सकती, लेकिन अगर डेविल माउंटेन एक्सपर्टों से भरा होता तो कोई भी उस चीज का सहारा ले सकता था, उन एक्सपर्ट का सहारा ले सकता था। इसी से साबित होता है कि उसका जो सेक्ट है वेस्टर्न लैंड से भी ज्यादा मजबूत है। देन वैसे जो एल्डर होते हैं वो कहते हैं इम्पॉसिबल। बच्चे तुम जरा इस तबाही को ध्यान से देखो, क्या दुनिया की सारी शक्ति एक साथ मिलकर क्या इसे बना सकती है? इसीलिए केवल वर्ल्ड की पावर ही अपराधी हो सकती है, सब कुछ वर्ल्ड की पावर ही कर सकती है, ना कि कोई इंसान। मैं अब भी मानता हूँ कि ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज ने हमें हिलाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन ये एक धोखा भी तो हो सकता है ताकि हम उनके पोजीशन को गलत समझे और जांच बंद कर दे। और ये केवल ये साबित करता है कि उनके पास इतनी ज्यादा शक्ति नहीं है जिससे वेस्टर्नलैंड डर सके। और किस तरह तुम उनकी गुप्त हरकतों को समझ सकते हो, हर सेक्ट को बर्बाद करने के बाद गायब हो जाना। और जब हम यहाँ आए तो हमने आसपास किसी का कोई भी निशान नहीं देखा। क्लियरली वो अपने ट्रैक्स को छिपाने की कोशिश कर रहा है। दोबारा से एल्डर ऊंची आवाज में कहते हैं उन्हें उनका लॉजिक और भी सही लगा। इतना होशियार होने के लिए उन्हें उन पर गर्व भी हो रहा था और बाकी लोगों ने सिर्फ अपना सर हिलाया। यहाँ तक कि जूफेन भी उसकी तारीफ कर रहा था। और अगर जूफेन ने खुद ये नहीं किया होता तो शायद जूफेन भी उस आदमी के लॉजिक के ऊपर विश्वास कर लेता। केवल येलिंग इसे जाने नहीं दे रहा था। दोबारा से येलिंग आगे बढ़ते हुए कहता है क्या हुआ अगर हम लोग ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज के पीछे जाते हैं, और अगर उनके पीछे जाना आग से खेलने जैसा हुआ तो क्या होगा, और अगर तब हमें उसका सामना करना पड़ा तो क्या होगा? देन वैसे जो एल्डर लोग होते हैं वो कहते हैं जब तक कि मैं उन्हें अपनी आंखों से खुद ना देख लूं कि कोई इतना शक्तिशाली हो सकता है, तब तक कि मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। और अगर वो इतना शक्तिशाली हुआ तो फिर इनविंसिबल स्वॉर्ड से भी ज्यादा शक्तिशाली होगा। और जो एल्डर होते हैं वो अपने हाथ हिलाते हुए तो बस अपने ही बहाने पर तुष्ट थे और उन्हें बस अपने ही बातों पर विश्वास था कि जो वो कह रहे वही सब कुछ सही है। और जो वहाँ पर दूसरे लोग थे वो लोग उन्हीं की बातों पर सहमत थे और वैसे जांच जारी कर देते हैं। वैसे जो जूफेन होता है वो अपने सर हिलाते हुए और हंसते हुए कहता है वेस्टर्नलैंड में 4 सेक्टरों को बर्बाद करने के बाद यह कहना सुरक्षित था कि वो कितनी जल्दी यहाँ से चले गए इतना ही बेहतर होगा। जूफेन ने एक जोड़ी आंखें डाली जिसमें गोल्डन इन्फर्नो रिफ्लेक्ट हो रहा था और एक आखिरी नजर उसे दूर देखना मुश्किल हो रहा था। इस समय शायद वो किंचन की तरफ देख रहा था। देन वैसे ही अपने मन में कहता है किंचन हम शायद अब फिर नहीं मिलेंगे। देन वैसे ही उसकी जो रिंग होती है जूफेन की जो रिंग होती है वो एक्सप्लोड कर जाती है, उसमें जो थंडर होती है वो एक्सप्लोड हो जाती है। इस समय जूफेन जो था वो भी उस रिंग की तरफ देखने लगा था और जो चू किंचन की भी जो रिंग थी वो भी सेम टाइम पे रिएक्ट कर गई थी। और जो जूफेन था वैसे ही दोनों रिंग की तरफ शॉक में देखता है और कहता है आखिरकार ये स्पेस रियलिटी से कट ऑफ कैसे हो गया, आखिरकार कैसे दोनों थंडर रिंग कैसे एक साथ ही रिएक्ट करने लगी। जब से ये रिंग अपने असली मालिक के साथ थी इसीलिए वो अपने ट्रू नेचर के साथ में ढल गई। जूफेन और चू किंचन दूसरे के लिए तड़प में इस जगह के सीमाओं को तोड़ हुए घूटियां को चालू कर दी। देन वैसे जो चू किंचन होती वो कहती जूफेन, और ये कह करके शॉक में अपने रिंग की तरफ देखने लगती है। आंखों से आंसू बहने लगे थे और वो चिल्लाने लगी थी और इधर उधर देखकर हर जगह वह जूफेन को खोजने लगी थी और कह रही थी जूफेन तुम मरे नहीं हो, तुम यहीं कहीं हो है ना। और जब एल्डर ये सुनते हैं तो वो कहते हैं क्या जूफेन मरा नहीं है। वैसे जो एल्डर्स होते हैं वो चू किंचन की तरफ टर्न हो जाते हैं। चू किंचन से कहते हैं आखिरकार तुम कह क्या रही हो और आखिरकार तुम्हें कैसे पता कि जूफेन मरा नहीं है। लेकिन जो इस समय चू किंचन थी वो सिर्फ जूफेन का ही नेम लिए जा रही थी। इस समय चू किंचन की आंखें होप से भर आई थी और उसे भी पता था कि जो ये थंडर रिंग है ये जूफेन की थंडर रिंग से कनेक्टेड है और ये रिंग उनकी शपथ थी। देन वैसे ही जो ये रिंग होता है वो किंचन से कहता है जूनियर सिस्टर शायद तुम गलत हो और शायद तुम्हें ऐसा लगा हो कि तुमने उसे अपने सामने देखा। जूनियर सिस्टर जूफेन मर चुका है तो वो ये कैसे हो सकता है। देन ये रिंग वैसे ही अपने मन में कहता है अगर एल्डर ब्रदर इन्हें मिल गया तो एल्डर ब्रदर वेस्टर्नलैंड का दुश्मन बन जाएगा। देन दोबारा से जो चू किंचन होती है वो
और इस समय जो जूफेन था वो बस उसे मतलब कि चुकिंचन को दुश्मन के तौर पर जानता था और ये बात बिल्कुल भी बदलने वाली नहीं थी। लेकिन वैसे ही जो चुकिंचन होती है वो कहती है, चलो मैं जानती हूँ कि तुम सिर्फ जूफेन को अपना दुश्मन समझते हो, तुम उसके मरने का इतराज नहीं कर सकते। अरे सॉरी, मतलब कि जो चुकिंचन थी वो जेलिंग को ऐसे समझती थी कि जो जेलिंग है वो जूफेन का दुश्मन है, इसीलिए जो जेलिंग है वो तो ये कहेगा ही जो जूफेन है वो मर चुका है, इसीलिए जो चुकिंचन है वो ऐसा कह रही है। देन दोबारा से चुकिंचन कहती लेकिन वो अभी भी जिंदा है। दोबारा से चिल्लाते हुए कहती है, जूफेन मुझे पता है कि तुम जिंदा हो, जल्दी से बाहर आओ। देन वैसे ही जो जेलिंग होता है वो अपने मन में कहता है, आखिरकार तुम उसे क्यों ही बुला रही हो, तुम उसे बाहर बुला करके उसे पूरे वेस्टर्नलैंड का दुश्मन बना दोगी और पूरा वेस्टर्नलैंड उसके पीछे पड़ जाएगा। और ये वाला एपिसोड अभी यहीं पे खत्म होता है और अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।